हेलो प्रिय छात्र छात्रों, मैं हूं आपके पास इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, जो अभी हाल ही में अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका यह हल प्रश्न पत्र है। प्रिय छात्र छात्राओं, हम प्रारंभ करते हैं। यह अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र है। अर्ध भाग होंगे और प्रथम भाग है, इसमें हमने आपके लिए लिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अधिलघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, अल्टमीरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो अल्टमीरा की गुफा कहाँ स्थित है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। इसका जो सही आंसर होगा वो स्पेन है। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन ख, होमो की किस प्रजाति को प्राग या चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे, इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हेबिलस और होमो वर्गेसिस इसमें दिया गया था। इसका आंसर होगा, सही आंसर होमो सेपियंस जो है वो चिंतनशील मनुष्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ग, यहाँ पर मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा, इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, अकदी, सुमेरियन, अरामाइक और हिब्रू। इसमें सुमेरियन भाषा सबसे पुरानी भाषा थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अगस्टस का शासनकाल जाना जाता है, शांति के लिए जाना जाता है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन दिए गए थे सैनिक अभियानों के लिए, राजनीतिक अस्थिरता के लिए, आंतरिक संघर्ष के लिए और शांति के लिए। तो इसका आंसर होगा शांति के लिए सम्राट अगस्टस का शासनकाल जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉलिडस नामक नया सिक्का किस रोम सम्राट ने चलाया था? सॉलिडस नामक सिक्का कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा चलाया गया था। इसके चार ऑप्शन हैं, ऑगस्टस, डायक्लेशियन, ट्राजान और कॉन्स्टेंटाइन। तो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा ये सिक्का चलाया गया था, सॉलिडस नामक सिक्का चलाया गया था। ये सोने का सिक्का था। अगला क्वेश्चन हमारा है, आउटरेमर क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आउटरेमर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आउटरेमर क्षेत्र को यहाँ पर इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, धर्म युद्धों द्वारा जीते गए चार राज्य। अगला ऑप्शन है इसमें पूर्वी भूमध्य सागर का तटवर्ती मैदान और मिस्री सीरिया साम्राज्य और अंत में है अनातोलिया के दूरवर्ती क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन आंसर है, धर्म युद्धों द्वारा जीते गए चार राज्यों को आउटरेमर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, फिरदौसी द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो फिरदौसी द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? इसमें भी यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, किताब उल फिहरिस्त और तहकीक मा लिल हिंद और अनसब अल अशरफ और लास्ट का ऑप्शन था शाहनामा। तो इसका सही ऑप्शन होगा शाहनामा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का कितना भाग टीथ के रूप में लेने का अधिकार था? तो चर्च को कृषकों से टीथ के रूप में उसकी उपज का 10वां भाग उपज के रूप में या कर के रूप में लेने का अधिकार था। तो यहाँ पर जो चर्च था वह कृषकों से टीथ नामक जो कर लेता था, वह उपज का 10वां हिस्सा लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो पूरे हो चुके हैं। अब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। ओल्ड वर्ल्ड गोर्ज क्यों प्रसिद्ध है? तो ओल्ड वर्ल्ड गोर्ज की खोज सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा की गई थी। ओल्ड वर्ल्ड गोर्ज में पुरातात्विक मेरी और लुइस लिकी, यहाँ पर दो पुरातात्विक विद्या जिनके कारण ये जो गोर्ज है ये ज्यादा प्रसिद्ध हुई। मेरी और लुइस लिकी के कारण ये प्रसिद्ध हुई। इन्होंने यहाँ पर पुरातत्व उत्खनन कराया और उत्खनन में इन्होंने यहाँ पर पुरातन मानव के अवशेष प्राप्त किए हैं। पुरातन मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अवशेषों में मुख्य रूप से यहाँ पर खोपड़ी और जबड़े का वर्णन किया गया है। तो कि पुरातन मानव के यहाँ पर खोपड़ी और जबड़े का आविष्कार यहाँ पर खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किन्हीं दो औजारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पत्थरों के द्वारा बनाए गए औजारों में हथौड़ा और पत्थर की छेनी का मुख्य रूप से वर्णन किया गया जाता है। हालांकि प्रारंभिक मानव के द्वारा जैसे कि हड्डियों से भी औजार बनाए जाते थे, लकड़ियों से भी औजार बनाए जाते थे और मुख्य रूप से यहाँ पर पत्थरों के द्वारा प्रारंभिक मानव के द्वारा औजार बनाए गए।
जिसमें छेनी है, हथौड़ा है और कुल्हाड़ी है, अन्य प्रकार के जो, और धारदार जो फलक होते थे वो पत्थर से बनाए जाते थे, वो भी उनके औजार होते थे। भाला है, भाला का आविष्कार भी इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? मेसोपोटामिया दजला और फरात नामक दो नदियों के बीच स्थित है। दजला और फरात नामक दो नदियों के बीच स्थित है, यहाँ पर देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलासिया द्वीप किन धातुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो अलासिया द्वीप किन धातुओं के लिए प्रसिद्ध था? अलासिया, यहाँ पर हम देखते हैं कि अलासिया साइप्रस का एक द्वीप है और यहाँ से तांबा, टिन और रांगे का व्यापार किया जाता था। तांबा, टिन और रांगे के लिए अलासिया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोम साम्राज्य के संदर्भ में सेनेट क्या था? सेनेट से क्या मतलब है? तो धनी कुलीन अभिजात वर्ग का समूह था जो शासन करता था। यहाँ पर हम जैसे कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस की बात करते हैं तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में इतना ही हमने लिखना है। धनी कुलीन अभिजात वर्ग का समूह था जो शासन करता था। जो उस समय के रोम साम्राज्य में कुलीन वर्ग के जो लोग थे जिनको अभिजात वर्ग कहा जाता था, वह शासन सत्ता में प्रतिभाग करते थे और सेनेट के सदस्य होते थे। उन्हीं को सामूहिक रूप से सेनेट कहा जाता था, उन धनी कुलीन वर्गों को। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, दिनारियस क्या है? तो दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। तो दिनारियस ये एक रोम का सिक्का था जिसमें 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिजरा से आप क्या समझते हैं? हिजरा से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना कूच कर जाने की यात्रा को हिजरा के नाम से जाना जाता है। जिस समय पैगंबर मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की ओर गए तो अपने शिष्यों के साथ में, अपने अनुयायियों के साथ में वह गए और इस घटना को हिजरा के नाम से जाना जाता है। इसी समय यहाँ पर हिजरी कैलेंडर की भी शुरुआत की गई जिसको इस्लामिक कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था? तो सुनहरा गिरोह का गठन जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया था जो रूस के स्टेपी क्षेत्र पर राज करते थे। जोची एक मंगोल था जो कि चंगेज खान का पुत्र था। तो इस प्रकार से प्रिय छात्र छात्रों, हमारे ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस लेंगे और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।